आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में जो अभी हार्डली लगभग 100 डेज रहे हैं, अब इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मैं आपको बड़ी सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात है, हिंदी मीडियम वाले विशेष तौर पे देखें इस वीडियो को, मैं आपको इसका भी एक रीज़न बताऊंगा। जैसे अब एक और चीज़ जो आपने लोगों ने देखी होगी कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसी चीज़ मिलती है, 6 मंथ का प्लान या 5 मंथ का प्लान, वो आपके लिए सबसे बड़ी रॉन्ग हो जाती है। देखो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी ये बता रहे, उसका मैं आपको एक रीज़न भी बता रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके लिए हर चीज़ कि देखो किसी का लेवल फर्स्ट होता है, किसी का लेवल मतलब कोई 5th अटेम्प्ट में है, कोई 2nd अटेम्प्ट में, कोई 3rd अटेम्प्ट में, हर किसी का लेवल अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए एक तरह से वो यूज नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि सैटरडे संडे को पढ़ रहा हूँ, फिर सैटरडे मंडे को ये चीज़ें पढ़ो, वो अगर आप इस तरीके से यूज कर ले तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खाई है। मैं आपको इसका भी एक साइकोलॉजी माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैं आपको इसका भी रीज़न बताऊंगा कि वो किस तरीके से वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक साइकोलॉजी माइंडसेट के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूंगा। प्लस एक चीज़ आप ये देखना, प्रीलिम्स में आपका जो है वो माइंडसेट होना चाहिए, स्मार्ट वे में होना चाहिए, यानी एक तरह से सिंपल और स्मार्ट वे। आपको किसी भी तरीके से लोड नहीं लेना है। अगर देखो जिस तरीके से, जैसे मैं मेरा एक रहता है सीसेट में लोड, जो जो चीज़ें सीसेट में जैसे मान लेते हैं मैं लोड ले रहा हूँ, तो वो मेरा 100% गलत जाता है, गलत जाता है, गलत जाएगा। ये किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सिंपल वे में इसको कोशिश करनी है, स्मार्ट स्टडी के रूप में, ठीक है। जैसे अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैं पहला पॉइंट है वो है कोर सब्जेक्ट। अब जैसे मैं कोर सब्जेक्ट का जिक्र करूँ, उसमें मैं मोटे मोटे पे 5 सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट को मानता हूँ, ठीक है। साइंस एंड टेको में एक तरह से करंट में ऐड कर रहा हूँ इंक्लूड, ठीक है। पहले आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे ये 5 सब्जेक्ट है, अब इसमें से आपको अभी से ये प्लान बना के रखना चाहिए कि मैं हिस्ट्री में क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है। जैसे मान लेते हैं अब मुझे पता है कि हिस्ट्री में मुझे उपेंद्र सिंह पढ़नी है, प्लस मुझे स्पेक्ट्रम पढ़नी है, प्लस मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद मैं पीवाईक्यू करूंगा। ये मेरा माइंडसेट है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये पता है कि यह हिस्ट्री में ऐसे करना, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, जैसे पॉलिटी है। अब जैसे मुझे पॉलिटी में यही चीज़ें पढ़नी है, लक्ष्मीकांत, उससे बाहर मैं नहीं जाऊँगा, उसके बाद मैं पीवाईक्यू करूँगा। अब एक चीज़ आप देखना, जैसे मान लेते हैं अब पॉलिटी को, जैसे मैं किसी भी तरीके से, अगर सबसे पहले मोस्ट चीज़ यही रहती है कि आप इन सब्जेक्ट को सभी की एक एक बुक पकड़ लीजिए, यानी इस किसी तरीके से ज़्यादा किसी कोचिंग सोर्स के, हिंदी मीडियम वालों की यही तो मेन प्रॉब्लम रहती है कि वो क्या करते हैं, बहुत सारी बुकें उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको रिवीजन नहीं हो पाता, जैसे ही रिवीजन नहीं होगा तो वो आपका क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में राइट नहीं होगा, सीधी सी बात है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन। अब इसमें आपके लगभग 100 डेज रहे हैं, मैं एक मान सकता हूँ कि जैसे आप ये मान सकते हो, अभी से अगर मान लेते हैं कोई स्टार्ट करता है, जैसे हिस्ट्री को मैं मान सकता हूँ कि आप 10 दिन से अच्छे ढंग से उसको समाप्त कर सकते हो। अब जैसे उसी तरीके से पॉलिटी में 10 दिन, ठीक है। एक बार हमने मान लिया कि 10 दिन मैं पॉलिटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपने पॉलिटी को कब तक खत्म किया, 10 दिन में, ठीक है। अब उसके बाद जैसे नेक्स्ट अब वापस पॉलिटी को रीड करोगे तो फिर आप करोगे उसको 8 दिन में, फिर धीरे धीरे और रिवीजन करोगे तो फिर 5 दिन में, फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन में पूरी पॉलिटी को खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। उसके बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये कौन सा टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका कौन सा टॉपिक्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें धीरे धीरे आप जैसे मान लेते 10 दिन से पहले, सबसे पहले आपको कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। जैसे 8वें दिन पे वापस एक बार और रिवीजन करने गई तो कि आपको ये वाली लाइन पता होगी, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ये पता होगी, फिर धीरे धीरे, तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। आपको हर सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट आपको पहले तो रखनी है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी किसी भी कैसी भी बुक हो, पर एक बुक आप रखो, उसको आप 10 दिन में, मतलब एक जैसे 10 दिन में पढ़ी, उसके बाद जैसे 8 दिन में पढ़ी, एक टाइम ऐसा आएगा, एक महीने के बाद ऐसा आ जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ सकते हो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका अच्छा ढंग से रिवीजन होगा। मैंने जैसे एक हमारे जैसे सीनियर थे, मैंने कई बार, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक हमारे जो अभी जो भारत सरकार में किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत है, अभी उन्होंने 9th बार प्रीलिम्स निकाला, उसका क्वालिफाई हिंदी मीडियम से है। अब उसका देखो लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊँ, उन्होंने क्या बोला कि मुझे कोई भी किसी सब्जेक्ट में 5 कोर सब्जेक्ट की बुक उठा लीजिए और प्लस एक करंट की मुझे कोई चीज़ें दे दीजिए। जैसे मैं आपको ये सब्जेक्ट का बताता हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे कोई हिस्ट्री की एक सब्जेक्ट दे दी थी, अब मैं उसको 20 बार रिवीजन करूँगा। 100% वही चीज़ है। देखो हर चीज़ में, जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे आपके पॉलिटी में आप सब कुछ पढ़ के गए होंगे 2024 वाले में, आप पेपर का एक एनालिसिस जिसने दिया है वो देखना, फिर भी आपके पॉलिटी में क्वेश्चन गलत हुए। अब उसका रीज़न क्या है कि आपका रिवीजन नहीं था। अगर आपका, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अच्छे ढंग से मैं बताने की कोशिश करूंगा, जैसे एक रोड है, ठीक है। अब उस रोड पे आप डेली जा रहे हो, तो उस रोड में आपको पता है कि गड्ढा कहाँ पे है, ये आपको चीज़ों को पता होगी, सीधी सी बात है, आपको पता है कि गड्ढा कहाँ पर है, ठीक है।
अब देख, जैसे ये आपको ये बोलना ना कि स्लो, ये आपको पता है कि यहाँ पर, मुझे पहले ही पता है कि यहाँ पर गड्ढा होने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ से डेली जाती हो, यानी लगभग 100 बार वहाँ से उस बार उस रोड पे मतलब एक तरह से गाड़ी चलाई आपने, तो इस तरीके से आपको पता है कि गड्ढा यहाँ पर है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आपको जंप मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको पता है ना। तो इसी तरीके से इस सब्जेक्ट में भी आपको इस तरीके से यूज करनी है कि भाई इस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर इस टॉपिक्स के ये मेरा क्लियर होगा, इस टॉपिक्स में आगे ये आएगा, इस तरीके से मुझे यूज करने। तो एक टाइम एक ऐसा आएगा, जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे आप इस तरीके से धीरे धीरे रिवीजन करोगे, ठीक है, अब एक टाइम आपके लिए ऐसा आएगा कोई कोर सब्जेक्ट में, जैसे आपने ये 5 सब्जेक्ट कोर है, ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि एक दिन में ये मान लेते हैं 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, अब इसमें आप मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि मैंने आज हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी रिवीजन कर रखा था, तो मैंने हिस्ट्री में एक दिन में खत्म कर सकता था, फिर मैंने पॉलिटी पढ़ी, फिर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिर एनवायरमेंट पढ़ी, फिर मैंने एक तरह से ये ज्योग्राफी पढ़ी, ठीक है। अब मेरा वापस हिस्ट्री का कौन सा दिन आ जाएगा, 6 पे वापस, यानी 6ठे दिन मेरा हिस्ट्री का और रिवीजन आ जाएगा। इसी तरीके से मैं वापस वही चलता हूँ 7, 8, 9, ठीक है, तो उसमें भी वैसे मेरा वो वापस कितने दिन में आ जाएगा, 7वें दिन में मेरा वही हिस्ट्री आ जाएगा। तो इसी तरीके जैसे पॉलिटी भी 7वें दिन आ जाएगी, तो इस तरीके से आपका कितना रिवीजन हो जाएगा वो देखो, जैसे 100 डेज है, ठीक है, मैं मानता हूँ 7 डेज में लगभग आपका 15 बार एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को यूज करते हो, मैं लिख के ले लो कोई भी, जैसे मान लेते एक साइकोलॉजी माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे एक सब्जेक्ट को आप किसी भी तरीके से मान ले, तो एक कोई दूसरी बुक भी उठा लीजिए, ठीक है, अब उसको मान लेते एक पेज, आपको एक पेज का मैं एक एग्जांपल के दे रहा हूँ साइकोलॉजी माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जैसे एक पेज को आप किसी भी तरीके से आप 20 बार पढ़ लीजिए, मैं लिख के ले रहा हूँ, सिर्फ आपको पढ़ना है, मतलब याद भी नहीं करना, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे आंख बंद कर पढ़ना है बस। अब वो भी आपको लाइन याद हो जाएगी अगर 20 बार पढ़ रही हो तो वो क्वेश्चन में आएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा। ये होता है जैसे सतन, एक होता है चेतन अचेतन, ये जो माइंड सेट है ना, ये आपके लिए बहुत बड़े काम करने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, धीरे धीरे आप समझोगे, जैसे आप, मैं पॉलिटी को 20 बार पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री को 20 बार पढ़ रहा हूँ, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट को 20 बार पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो मेरी जो माइंड में वो एक तरह से पूरी बुक सेट हो जाएगी कि जैसे अब मैं आप बताऊँ, मैं जैसे मेरी हिस्ट्री सबसे बेस्ट है, ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, जैसे हिस्ट्री है, अब जैसे मैं ईमानदारी बताऊँ, जैसे मेरे पास एक बुक है, ठीक है, जैसे उपेंद्र सिंह की मान सकते हो, मुझे पता है कि उपेंद्र सिंह में कहाँ लिखा हुआ है कि ये मान सकते हो कि जैसे मैं आपको एक बुद्धिज्म वाला जो टॉपिक्स है, ठीक है, अब उसमें से मुझे हिस्ट्री में उपेंद्र सिंह का पता है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, किस पेज में क्या है, किस तरीके से, ये मेरा माइंडसेट, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा है। जैसे मुझे स्पेक्ट्रम में आप कोई भी चीज़ बता दीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर दूंगा कि ये इस पेज में इस साइड में लिखा होगा, या नीचे की साइड में, या ऊपर की साइड में लिखा होगा। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप इसमें समझ सकते हो कि आप इस बुक से सॉलिड अच्छे ढंग से इसका रिविजन किया है। तो ये आपके लिए कोर सब्जेक्ट का ये हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके आपको एक बुक को 10 बार रिवीजन करो, ना कि 10 बार को एक बार पढ़ो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक सब्जेक्ट को 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, तो वो आपके लिए प्रीलिम्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नंबर इंक्रीज करवा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कोर सब्जेक्ट में आप ये कोई टाइम टेबल मत बनाओ। जैसे मुझे आज मान लेते हैं कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, अब मैं जैसे हिस्ट्री पढ़नी है, जब तक मेरी ये हिस्ट्री खत्म नहीं होगी तब तक मैं कोई बुक नहीं उठाऊंगा। अब इस हिस्ट्री को पूरे पढ़ने के बाद मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, पॉलिटी की पूरी खत्म होने के बाद फिर मैं इकोनॉमिक्स, फिर वापस ये पूरी होती मैं हिस्ट्री को उठाऊंगा। फिर आपके लिए ये चीज़ें देखो 5 दिन है, मैं मान सकता हूँ, मैं 10 दिन मान सकता हूँ, 10वें दिन के बाद 11 दिन वापस तो हिस्ट्री आएगी। 2 दिन मान लीजिए आपको किसी का टाइम लग रहा है। एक टाइम के बाद एक ऐसा आएगा कि आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आप हिस्ट्री में एक चीज़ देखना, जैसे मैं आप हिस्ट्री को एक, मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैं 5 घंटे में मुझे लाइब्रेरी में अगर दे दीजिए, मैं हिस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके से मैंने पूरा सेटअप बना रखा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है वो बात करते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट पे है वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। एक तो रहता है कि भाई ऑथेंटिक सोर्सेज के रूप में यूज करो, जैसे यूज करो प्रमाणिक सोर्सेज। अब जैसे एक इंडिया ईयर बुक्स है, जैसे मैगजीन है, वो अब आपके लिए अब के, जैसे अब का टाइम देखा जाए लगभग 100 डेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपका ठीक है, अगर हो रहा है तो, नहीं तो किसी भी मतलब कोचिंग की एक मंथली मैगजीन उठा लीजिए। अब उस मंथली मैगजीन को आपको किस तरीके से यूज करना है वो आपको PYQ अगर आपने देखे ना, तब जाके आपके आंसर राइट होंगे। क्यों, इसका मैं रीजन बताऊँ। जैसे हम मान लेते हैं, मैं विजन की एक मैगजीन मानता हूँ, विजन की, ठीक है। अब इस विजन की मैगजीन में आप एक चीज़ देखना कि जैसे मान लेते हैं मैं इन्वायरमेंट की मंथली मैगजीन दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैगजीन है, ये मान लीजिए। अब इस मैगजीन में इन्वायरमेंट के बारे में मुझे पता है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट में विजन वालों ने क्या दे रखी है, बहुत सारी रिपोर्ट दे रखी है इन्वायरमेंट में, बट वो UPSC PYQ में मैंने कभी देखा नहीं कि इन्वायरमेंट में रिपोर्ट पूछ रहे हैं, तो उसको मैं सीधा क्रॉस ऐसे मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं,
ठीक है। अब विजन वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं कोई करंट में रहा है, अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने विजन की जैसे मैगजीन देखी थी अभी, उसमें से जैसे आर्ट एंड कल्चर का दे रखा था, ठीक है। अब जैसे न्यूज में कोई एक चीज़ रहती है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, यानी उसके आसपास पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देते हैं। बट रियलिटी में ऐसा है कि हाँ, जैसे मान लेते हैं कि अब माँ के भाई शंकराचार्य के बारे में न्यूज में है, तो शंकराचार्य के बारे में बता दी, उसके आसपास जो भी और जैसे सस्ता है तो उनके बारे में बताती, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री, मतलब पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर में और भी लोगों के बारे में बता रहा है, वो आपके लिए थोड़ा हार्डली हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जैसे अब जैसे मैं इन्वायरमेंट की रिपोर्ट की बात करूँ, तो वो भी आपके लिए बड़े मायने तौर पर ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके से मंथली मैगजीन उठानी है, फिर PYQ देखना है आपको, पहले मंथली मैगजीन उठानी है, उसके बाद PYQ देखना है, उसके बाद जैसे PYQ देखोगे फिर वापस उसको, इस मैगजीन को जो भी आपने क्रॉस करे है उसको हटा दीजिए, उसके बाद फिर आपको रिवीजन करिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं मान लेती 5 कोर सब्जेक्ट, छठा आपका करंट अफेयर्स मान लीजिए, यानी छठवें दिन आपका करंट अफेयर्स मान लीजिए। इस तरीके से यूज करना है। जो भी देखो, सबसे पहले ये चीज़ रखनी, जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है वो 3rd नंबर पे है PYQ, जो प्रीलिम्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब PYQ किस तरीके से करना है, जैसे यूपीएससी में आप देखोगे, एक तो यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर आप देखोगे तो प्री का, ठीक है, उसके बाद जैसे CAPF का और CDS का, इनका आप एक बार देख लीजिए। अब इनको कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे ऑल ऑप्शन है, ठीक है, अब ऑल ऑप्शन को आपको गूगल करने की कोशिश करना है, उनको देखने की कोशिश करना है। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बना, यूपीएससी सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं बताने वाला है आपको। आपको ये नहीं है कि आपका 12th का या बोर्ड 10th का बोर्ड है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा। यूपीएससी का एक लेवल है कि आप जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये 2015 में पूछा था, ठीक है, अब ये जैसे इसका आंसर यही था, ठीक है, 2015 में पूछा है। अब ये जैसे सी वाला ऑप्शन है, इसमें जैसे कोई लिखा हो वो 2025 में वो पूछ रहे हैं, ऑप्शन से पूछ रहे हैं, यानी ऑप्शन से मान लेते हैं इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, मान लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बारे में ऐसे ऑप्शन में दे रखा, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में उन्होंने पूछ लिया। आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं उन्होंने अब जैसे विजयनगर साम्राज्य, तो नेक्स्ट टाइम वो विजयनगर साम्राज्य में, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में मैंने पहले बताया था कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से वो जो सहजयुक्त वाला क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से आपको किस तरीके से यूज करने हैं वो ऑल ऑप्शन में, ये आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट वे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो अच्छी चीज़ है वो आपके लिए PYQ है। PYQ से आपको एनालिसिस हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन की रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो राइट बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब एक तरह से रट्टा नहीं मानना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। ये PYQ के लिए आपको ऑल ऑप्शन को गूगल करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑप्शन से जब तक आप गूगल नहीं करोगे, आप उनको अच्छे ढंग से नहीं देखोगे, तब तक के लिए आपका प्रीलिम्स मुझे नहीं लगता कि वो एक तरह से ईजी होने वाला है। क्योंकि अगर आप इन ऑल ऑप्शनों को अगर सही ढंग से समझ लोगे, सही ढंग से ईजी वे में समझने की कोशिश करोगे, तो सबसे बेस्ट PYQ आपका अच्छे ढंग से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो है CSET। अब CSET, तो सच बात तो ये मेरा भी बहुत वीक है, मेरे से बहुत बड़ा एक तरह से मेरा डर रहता है। जब जिस सब्जेक्ट में आपको डर रहता है वो 100% आपको नंबर कम करवाएगी, ना कि इंक्रीज करवाएगी, ठीक है। ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो CSET के जो भी आपको टॉपिक्स है, जैसे कोई भी मान लीजिए अभी जैसे 100 डेज है, उसको आप 10-15 जो टॉपिक्स है मैथ की, रीजनिंग के, उनको आप किसी भी तरीके से आपको इसको करने की कोशिश कर लीजिए। तब जाके आपको इनको मतलब अच्छे ढंग से इनको कोशिश करनी कि यहाँ से मेरे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन गलत नहीं होने की कोशिश करना हो। मतलब कहीं मान लेते एक दो क्वेश्चन गलत भी होगा तो फिर भी मैं भी अपने कितने 30 लाने हैं, है ना। तो उसको अपने 30% को आपको अच्छे ढंग से, सॉरी 33 को अपने अच्छे ढंग से इसको करने की कोशिश करना है, ठीक है। यानी अपने को पास होना है, ना कि अपने को PhD करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। CSET में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो टॉपिक्स है उसको आप डेली रिवीजन न करो, तो उसका ये समझ लीजिए, जैसे CSET का ये मान लीजिए कि मुझे 5 दिन में ये चीज़ें खत्म करनी है किसी भी तरीके, तो उस पर आप पूरी तरीके से जोर लगाना है, यानी जब तक वो पूरा नहीं हो जाए, भले 6 दिन लग जाए, यानी 5 दिन का अगर आपने टारगेट रखा है तो वो 6 दिन लीजिए। आप ऐसे मत पढ़ो कि सैटरडे को ये पढ़ना है, संडे को ये पढ़ना है, वो शायद आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खई हो जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो, जैसे मान लेते हैं मैं मानता हूँ, जैसे मान लेते हैं आपने जियोग्राफी को पढ़ा मंडे को, ठीक है। अब जियोग्राफी को मंडे आपने पढ़ा कि भाई आप जियोग्राफी को मंडे पढ़ूंगा, फिर मैं जैसे ही आप मान लेते हैं कि मैं संडे को ये चीज़ें पढ़ूंगा, संडे को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, ठीक है। अब इस जैसे संडे पूरा होते ही आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिए मान लेते हैं, अब इकोनॉमिक्स वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स आधी होगी। अब वो आधी होगी, वो सीधा आप जैसे ही मंडे आ गया तो अब मंडे को तो आपको जियोग्राफी पढ़नी, तो आप इकोनॉमिक्स को छोड़ दोगे, इसका मतलब वो इकोनॉमिक्स तो गई, वो जैसे बीच में छोड़ा था वो तो गई, वो आपके लिए बड़ी मूर्खई हो जाती। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो सब्जेक्ट पूरी नहीं हो जाए ना, जब तक आपकी सब्जेक्ट पूरी नहीं हो जाए, तब तक आपको पूरी तरीके से उसके ऊपर ही फोकस करना है, तब मजा आएगा। तब उस चीज़ को करने में आपका जो एक रिवीजन भी अच्छे ढंग से होना है, तो वो इसी चीज़ें होगा। जब तक वो सब्जेक्ट पूरी नहीं हो तब तक उसको दूसरी बुक उठानी नहीं है, ठीक है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक उठाना नहीं, इस तरीके से आपको अच्छे ढंग से करना है।
जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करोगे, जैसे मान लेते हैं मुझे मेरे पास हिस्ट्री है, ठीक है। अब मैं हिस्ट्री का मान लूँ, मेरे पास ज्योग्राफी है, मुझे पता है ज्योग्राफी मुझे एनसीईआरटी पीवाईक्यू करना, उससे अलावा मुझे कोई नहीं करना, ठीक है। अब मैं उसको एक दिन में उसको रिवीजन कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने पूरा सेटअप बना रखा, क्योंकि देखो अब आप ये समझ रहे हो कि मैं जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री में मैं किसी एक बेसिक बुक पढ़ूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैं किसी कोचिंग संस्थान की भी पढ़ूंगा, उसके बाद मैं किसी अदर भी और कोई मिल गएगा और कोई भी अगर बुक मिल गई तो वो भी देखूंगा। अगर वहाँ से क्या पता यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हिंदी मीडियम वालों की यही तो मेन प्रॉब्लम है कि वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक चीज़ उठाई, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री में एक पढ़ा आपने, कोई भी बुक उठा ली, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ ली। अब आपको लग रहा है कहीं क्या पता स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आए कि नहीं आए, तो आप सीधी उठाओगे क्या, फिर मान लेते हैं 10 विजन की उसकी बुक उठाओगे, या फिर अदर कोचिंग की बुक उठा लोगे। उसके बाद फिर आप क्या देखोगे, अदर मार्केट में बुक मिल रही उसको देखने की कोशिश करोगे। इस तरीके से आपका पूरा मिक्स हो जाएगा, और फिर वो आपका ना स्पेक्ट्रम का कुछ आइडिया होगा ना वो किसी में नहीं होगा। यानी आप मुझे एक बार बता दीजिए कि कोई भी अगर आप जैसे मुझे हिस्ट्री की एक बुक पकड़ा लीजिए, अब उस चीज़ को मैंने बार बार उसको अगर 20 बार भी पढ़ूंगा ना, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छे ढंग से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कहीं ना कहीं मैं इसको गूगल भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे उसमें जैसे मान लेते इस सब्जेक्ट में कुछ आइडिया नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है लाइन, तो उसको मैं गूगल करूँगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी हाई हो जाएगी। तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके जो माइंड सेट है आपका नॉलेज बढ़ रहा है। आप जिसे 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, उससे आपसे मिक्सर हो रहा है सब कुछ, आप मतलब मिलजुल के वो आपका एक तरह से पूरी तरीके से गायब होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जब तक वो सब्जेक्ट पूरी नहीं हो तब तक उनको अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना कि जब तक जैसे मान लेते हिस्ट्री मेरी पूरी नहीं है तब तक मैं इसको कुछ भी तरीके से दूसरी सब्जेक्ट नहीं उठाना। जैसे मेरी हिस्ट्री पूरी हुई, अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब जैसे 100 डेज रहे तो आपको ये पूरा टारगेट बना लेना चाहिए कि मैं हिस्ट्री में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ज्योग्राफी में ये पढ़ूंगा। तो ये आपकी पूरी अभी तक प्लान बना रखना चाहिए। कोई लोग तो ऐसे हैं जो मेंस में भी कि मुझे मेंस में पूरे नोट्स मेरे तैयार है, जैसे ही प्रीलिम्स होगा मैं मेंस में ये चीज़ें पढ़ लूँगा। इस तरीके से आपको रखना, तब जाके आपको मजा आएगा। तो ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करी। इस तरीके से अगर आप करोगे तो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छे वे में इसको यूटिलाइज कर पाओगे।